रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर में झारखंड में 2024 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। प्रदेश अध्यक्ष दिलेश ठाकुर के नेतृत्व में कार्यसमिति की पहली बैठक में पार्टी को मजबूत बनाने की रणनीति पर विचार किया गया। तो आज प्रवक्ता घोषित हुए हैं गणेश राजवार जी, जो उपाध्यक्ष झारखंड प्रदेश के हैं, और सभी जिला के अध्यक्ष, हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष और उनकी टीम। साथ ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया झारखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष में एक विकल्प के रूप में है, क्योंकि भारतवर्ष में ही नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ठाकुर जी, प्रवेश गोप जी अभी आए हुए हैं, अमित राज पांडे जी, प्रवीण कुमार, रमेश गंजू के साथ, और बबलू जी, रंजीत कुमार ठाकुर जी, रविंद्र चौधरी जी, विजय आनंद जी, सरिकर टोको जी, कालेश्वर बहुत जी, इनको हम लोग प्रमोट करके राष्ट्रीय आपको गवर्नमेंट घोषित करना चाहिए। आप तमाम कार्यकर्ताओं को क्या आप ऐसा राजनीतिक दल से जुड़े हुए पार्टी आरपीआई अंबेडकर बाबा साहब के सपनों पर आधारित, उनकी विचारधारा पर आधारित पार्टी है। नई कमेटी का जो गठन किया गया है, गठन उसको आप पुनर्गठन के रूप में लीजिए। उसमें हमने स्पष्ट तौर पर ध्यान दिया है कि समाज के हर वर्गों का प्रतिनिधित्व मिले, क्योंकि बाबा साहब का सपना समतामूलक समाज की स्थापना करना था। बाबा साहब एक जाति एक वर्ग के लीडर नहीं थे, वो मानवतावादी थे। तो जब हम नई कमेटी का पुनर्गठन किए हैं, गठन किए हैं प्रदेश की कमेटी का, तो हमें बाबा साहब की विचार उस कमेटी में झलकनी चाहिए। इसलिए हर वर्गों का प्रतिनिधित्व दिया गया है। हर वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता तो आज हमारे दिनेश ठाकुर जी हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या कभी कल्पना किया जा सकता है कि झारखंड ऐसे राज्यों में हम वंचित तबके से हम दिए हैं? तो ये आदर्श हमारे प्रीतम लोहरा जी प्रधान महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं, अमित राज पांडे जी भी हैं, अनीता एक्का जी भी हैं, नागेश्वर लोहरा जी भी हैं, प्रवेश महतो जी भी हैं, मोहम्मद आबिदीन जी हैं। तो हमारा तो समावेशी, क्योंकि हम उनके आदर्शों पर चलते हैं। हमारा संगठन का स्वरूप उनके आदर्शों पर आधारित है, इसलिए सारे वर्गों का हमने प्रतिनिधित्व दिया। हमारा लक्ष्य जो आप सवाल करना चाहते हैं उसका भी जवाब दे रहे हैं। 2024 की विधानसभा और लोकसभा चुनाव और आरपीआई के बिना इस राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। साथियों, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि संगठन को कैसे मजबूत करेंगे, पार्टी को कैसे आगे लेके चलेंगे। पहले भी मैं राजनीतिक दल में था, काम कर चुका हूं। मुझे भली भांति पता है कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाएगा। ये नई बात नहीं है और मुझे गर्व है कि मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बना हुआ पार्टी में हूँ और मैं उनका बहुत बड़ा भक्त भी हूँ, अनुयायी भी हूँ। मैं पूरे झारखंड में आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों को मालूम चलेगा ये पार्टी कितनी मजबूत होगी और मेरा प्रारूप क्या होगा, मैं कहाँ तक ले जाऊँगा इस पार्टी को, आपके माध्यम से सभी को मालूम चलेगा। और शुरू से आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, क्योंकि मैं मानता हूँ आप हमारे इस मीडिया के, इस देश के चौथा स्तंभ कहे जाते हैं। तो मैं ज़मीन से लेके, गांव से लेके पूरे झारखंड प्रदेश तक मैं इस पार्टी को बहुत मजबूत करूंगा, क्योंकि बाबा साहब का मैं बहुत बड़ा अनुयायी हूँ, भक्त हूँ।
जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।